हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया इन एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है यूनिट 9। इससे पहले मैंने 8 चैप्टर तक मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया है। अब हमें पढ़ना है 9 चैप्टर में, जिसमें सोशल मीडिया के बारे में इसमें बताना है। अब सोशल मीडिया का ध्यान, धारणा और स्मृति। अब ये 3 चीज़ है, जिसमें ध्यान मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बच्चे सोशल मीडिया की तरफ, धारणा मतलब कि उनकी मेंटालिटी, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं वो, और स्मृति। अब सोशल मीडिया का जो यूज़ होता है उसमें स्मृति क्या है? स्मृति होती है यादें, कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम यादों को किस तरह से सहज के रख सकते हैं। तो इनके एक संबंध बताने हैं इन दोनों के, सोशल मीडिया से इसका क्या कनेक्शन रहा है, पूरा चैप्टर इसी पे ही डिपेंड है। तो ध्यान और सोशल मीडिया, सबसे पहले हमें पढ़ना है ध्यान और सोशल मीडिया के बारे में, जिसमें जैसे कि सोशल मीडिया बड़ी मात्रा में सूचनाओं का भंडार होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में जो है पोस्ट, फ़ोटो, लाइव वीडियो, कार्टून, समाचार, वीडियो आदि शामिल होते हैं। अब आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब ये चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें फ़ोटोज़ वगैरह भी होती हैं, लाइव वीडियो कॉलिंग भी होती है, उसमें हम पोस्ट वगैरह भी डालते हैं, स्टोरीज़ वगैरह भी ऐड करते हैं। हम यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सब चीज़ें हमें वहाँ पे दिखती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी समाचार या कोई भी कार्टून हम देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो यूट्यूब वगैरह पे भी हम देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की जो सूचियाँ हैं और पसंद उनकी सोशल मीडिया गतिविधि में अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। अब क्या होता है कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताएं क्या होते हैं? जो हमारे पर्सन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन्स जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट को, उनकी पसंद को इनकी सोशल मीडिया गतिविधियों में अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। अब कई बार जो सोशल मीडिया है उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जाती है, जो किसी उत्पाद, गतिविधि या समूह की और उपयोगकर्ताओं का ध्यान लक्षित विज्ञापन की ओर ले जाती है। अब सोशल मीडिया जो है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, इसके तहत कुछ भी, कोई भी मटेरियल, कोई भी उत्पाद, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो गया, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा ग्रुप हो गया, तो उसकी तरफ उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने का ये काम करते हैं। अब ध्यान आकर्षित किस बिहाफ पे? क्योंकि जो गतिविधि है, कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि पोस्ट वगैरह डाली है उसको देखने के लिए, कुछ फ़नी एक्ट डाल दिया, ग्रुप्स वगैरह भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग देखेंगे, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट की ऐड वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। तो वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि उपयोगकर्ता जो ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित अपनी ओर मतलब खींच दिया। और कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि सोशल मीडिया गतिविधियों को कैसे ट्रैक किया जाता है और फिर कैसे उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब कई अध्ययन जो किए गए हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम व्यूअर्स और डाउनलोडर्स, अगर हम देखें, अगर प्ले स्टोर पे जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह ऑन करते हैं, उसमें सारी डिटेल दे रखी होती है कि कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो ये इस पर रिसर्च की जाती है, तो उस अध्ययन के बाद ये पता लगता है, ये पुष्टि करी जाती है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविटी को कैसे ट्रैक किया जाता है, ट्रैक करना और फिर उसके जो उपयोग करता है उसका किस तरीके से उन पर अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव बनाना उस चीज़ को, और उपयोगकर्ताओं को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, उनका ध्यान आकर्षित किस तरीके से किया जा सकता है। अब कई अध्ययनों द्वारा निष्कर्ष निकलता है कि कैसे इंटरनेट दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के एक बड़े हिस्से को खो जाता है। अब देखो, खा जाता है, इट मीन्स कि जो कई अध्ययन किए गए हैं, कुछ स्टडी वगैरह भी की गई है इन सब चीज़ों पे, तो ये एक तरीके से ये बताया गया, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इंटरनेट के ज़रिए दिन प्रतिदिन जो हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है, ज़्यादातर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है और ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे 24 घंटे, दिन प्रतिदिन जो है हमारे बड़े हिस्से को खा जाता है इंटरनेट जो है। और अधिकांश वयस्क जो होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो प्रतिदिन ऑनलाइन होते हैं और 1/4 से अधिक लोगों का हिस्सा लगभग लगातार ऑनलाइन होता है। अब दुनिया में देखा जाए इंटरनेट की पहुंच पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है, जिसके तहत वो सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। अब ये जो है, इसके तहत दुनिया में 1/4 हिस्सा जो है, वो लोगों का हिस्सा जो है वो लगातार ऑनलाइन मिलता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे।
अब सोशल मीडिया के उपयोग के साथ हम मल्टीटास्कर बन गए हैं, जो कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उन सभी कार्यों पर अपर्याप्त ध्यान देता है जिनमें वे शामिल होते हैं। अब हमें लगता है कि जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, उससे तहत हमें यह पता लगता है कि हम मल्टीटास्कर बन गए हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो है वो उनके अनुसार ये कहा गया है कार्यों का अपर्याप्त ध्यान देता है। अब जो भी कार्य हम लोग इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, कोई भी, चाहे वो बिज़नेस करना हो, चाहे भी कोई वो काम करना हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग कुछ भी हो, कुछ में अपलोड करते हैं और कुछ लोगों की आदत भी होती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करने की, तो उस पर अपर्याप्त ध्यान जाता है। और मिलर ने ये चीज़ भी आगाह की है कि हमारा दिमाग जो है मल्टीटास्क के लिए अच्छी तरह से वायर्ड नहीं है। अब वायर्ड क्या है? इट मीन्स कि जो मल्टीटास्क है हमारा, मल्टीटास्क मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ कर रहे होते हैं, तो अच्छी तरीके से करने के लिए हमारा दिमाग जो है प्रिपेयर नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क कर रहे हैं तो वे वास्तव में केवल एक कार्य से दूसरे कार्य में बहुत तेज़ी से स्विच कर रहे होते हैं। स्विच मतलब कि कन्वर्ट हो रहे होते हैं कि एक काम जल्दी से निपटाया, दूसरे काम में पहुंच गए, दूसरे काम निपटाया, तीसरे काम में पहुंच गए। एक साथ कोई भी काम नहीं करा जा सकता, और हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो ऐसा करने में एक संज्ञानात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर। अब एक ही चीज़ 50 बार अगर हम करते हैं तो वो रिपीट हो जाता है हमारे माइंड में, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है हमारा। लेकिन पूरे दिन में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, हमारे जो हैं जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स को हम अगर पूरे दिन में करते जाएंगे तो पूरे दिन में देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट्स हमारे माइंड में मिक्सअप हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि एक ही चीज़ पर फोकस रखें, तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तनाव के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब लेविटिन के अनुसार भले ही हमें लगता है कि हम सारे काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कम कुशल हो पाते हैं और हमारा ध्यान विभाजित हो जाता है। हम अधिक तनावग्रस्त होते हैं और मूल रूप से अति उत्तेजित और यहाँ तक कि आक्रामक भी होते हैं। अब कैसे हमारा दिमाग जो होता है बट जाता है सब जगह कि हम आधी चीज़ें इस पे फोकस रहता है, आधी चीज़ें उस पे फोकस रहता है, तो हम उससे तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आक्रामक भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने की कगार पे भी हम बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया के तहत। अब जो सोशल मीडिया है उसके उपयोग और व्यक्तियों के ध्यान के सकारात्मक पक्षों को भी देखना आवश्यक है। अब सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष तो यही है कि नकारात्मक में क्या होता है कि इंसान को ज़्यादातर उसी में टाइम वेस्ट करता है, अदर एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं रहता उनका। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष भी है। अब हर चीज़ का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही देखा जाए तो इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। अब सोशल मीडिया व्यक्तियों को चयनित ध्यान देने में मदद करता है। चयनित ध्यान और सोशल मीडिया की प्रकृति ही एक ऐसा मंच बनाती है जहां व्यक्ति आसानी से अपनी रुचि के क्षेत्र पर ध्यान दे सकते हैं। अब जो सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं उससे ये होता है कि हम अपनी रुचि के अनुसार उस पर काम कर सकते हैं। हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये अट्रैक्ट करने के लिए, चयनित ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ये मदद करता है। अब जो सोशल मीडिया है वो ऐसा मंच बनाती है जिसमें व्यक्ति आसानी से अपनी जो रुचि है, हमारी जो इंटरेस्ट है, किस फील्ड में जाना है हमें, उस पर ध्यान आकर्षित कराती है। अब व्यक्तियों और उत्पादों की जो आकर्षक तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं, व्यक्तियों का ध्यान खींचने की क्षमता रखती है, और इस कारण से इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे व्यावसायिक विज्ञापन भी किए जाते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन किस तरीके से होता है? एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे आकर्षक तस्वीरें होती हैं, किसके ऊपर? उत्पादों की। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है मार्केट में, जिसकी मार्केटिंग करवाने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। और मैक्सिमम देखा जाए हम यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें ऐड शो होता है, तो ऐड के ज़रिए भी वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए भी मदद करते हैं, और लोगों का ध्यान जो वो उस चीज़ को इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। और बहुत सारे इसी के थ्रू जो है व्यावसायिक विज्ञापन भी किए जाते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो भी एक बिज़नेस के रूप में देखी जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट कोई करता है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो करेगा नहीं, वो ये सोचेगा कि एडवर्टाइजमेंट उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद अगर सामने वाला अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर वो चीज़ अट्रैक्टिव नज़र आई और उसकी तरफ इंसान अट्रैक्ट होता है तो उससे वो उनको अर्निंग भी हो पाती है, और अगर वो परचेज़ कर ले इंसान तो।
अब नेक्स्ट थिंग इसमें ये है कि धारणा और सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में दुनिया के बारे में या अपने बारे में हमारी धारणा को आकार देने की एक बड़ी शक्ति है। अब जो सोशल मीडिया है उसमें दुनिया के बारे में देखा जाए और अपने बारे में भी जो हमारी धारणाएं हैं। अब धारणाएं क्या होती है? धारणाएं होती है एक तरीके से हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं, हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो निकल के आती है। अब सोशल मीडिया पे हमारे आसपास की दुनिया को जिस तरह से पेश किया जाता है वह हमारी समझ या धारणा को भी आकार देता है, हमारी समझ व्यक्त करता है, उस चीज़ को समझने में हमारी मदद करता है सोशल मीडिया। हमारी जो धारणा है उसको भी आकार देता है। और कुछ अध्ययनों ने ये भी साबित किया है कि आत्मसम्मान के लिए ऑनलाइन प्रतिक्रिया पर भरोसा करने से युवा लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ अध्ययनों से ये भी साबित किया गया है कि जो आत्मसम्मान है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रतिक्रिया करते हैं लोग। ऑनलाइन प्रतिक्रिया मतलब कि ऑनलाइन अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कोई ऐड आती है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हो, उनकी तरफ देखा जाए तो मैक्सिमम जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो उस पर जो है ऑनलाइन प्रतिक्रिया, जो ऑनलाइन जितने भी एड्स वगैरह बताए जाते हैं उस पर भरोसा करने से युवा लोग ज़्यादातर इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और उन पर एडवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हमें ऑनलाइन दिखाई जाती है वो रियल लाइफ में अक्सर नहीं होती है। देखा जाए तो उसके प्रोडक्ट हो गए जो भी है और उसकी क्वालिटी उस टाइप की नहीं होती है और हमें हाई रेट में मिलती हैं वो चीज़ें, और वे चिंता और अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं जिस चक्कर में। जैसा कि सोशल मीडिया जो है वो किसी व्यक्ति के दिखने, जीने के तरीके और एक दूसरे के सोचने के तरीक़ों को भी देखना संभव बनाता है। अब एक दूसरे के सोचने का तरीका क्या है? अब कोई इंसान किसी मटेरियल को सोचता है, किसी चीज़ के बारे में सोचता है या किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आता है कि यह रियल होगा या फेक होगा, तो हम भी उसकी तरफ से हम उसकी साइड लेने लगते हैं, या फिर कई बार अगर हमारी समझ व्यक्त होती है तो हम उसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो इसको देखना भी संभव बनाता है और वह दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करने में भी लिप्त रहता है। अब दूसरों के साथ क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल जो होती है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें भी वो चीज़ मांगने में, वो चीज़ खरीदने में हमारी रुचि और बढ़ जाती है। हम ये सोचते हैं कि सामने वाले ने वो चीज़ खरीदी है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो सोशल मीडिया जो है वो युवा लोगों को अवास्तविक अपेक्षाएं उत्पन्न कर सकते हैं। अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं जो हमारी अनरियलिस्टिक लाइफ होती है, अनरियलिस्टिक जो हमारी विशेज़ होती हैं उनको उत्पन्न कर सकता है। जो चीज़ संभव ही ना हो और वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, ये सोचते हैं कि वो चीज़ हमें मिलेगी। और इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर उसकी सोच, विचारों, रंग रूप और काम के बारे में सराहना मिलती है तो इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान के स्तर का उत्थान भी होता है। स्वयं के बारे में उनकी धारणा भी सकारात्मक हो सकती है। अगर देखा जाए इसके अलावा, अगर इसके अपोजिट हम देखें तो सोशल मीडिया पर उसकी सोच भी व्यक्त होती है। जो सोच है, उसकी मेंटालिटी, उसकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं। किसी पोस्ट को देखते हैं, किसी ऐड को देखते हैं, कुछ ऐसे फ़नी स्ट्रिप्स वगैरह भी होते हैं, उसमें हमारे जो विचार हैं वो व्यक्त किए जा सकते हैं। रंग रूप और काम के बारे में सराहना मिलती है। काम के बारे में मतलब कि जो ऑनलाइन हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो हमें एड्स वगैरह होती हैं, किस बिहाफ पे, जॉब्स वगैरह के लिए, कोई बिज़नेस करना चाहें तो उसके लिए हमें नॉलेज मिलती है। कुछ ऐसे कोर्सेज़ वगैरह जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं ऑनलाइन, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए वो देख सकते हैं। तो इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान के स्तर का भी उत्थान होता है। आत्मसम्मान मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट का स्तर भी, जो स्टेज है, उसका उत्थान होता है और स्वयं के बारे में उसकी जो धारणा है वो भी सकारात्मक हो जाती है इसके तहत। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं और जॉब्स वगैरह अगर उन लोगों को मिल जाती है तो उनकी सकारात्मक धारणा जो है वो व्यक्त होती है। अब आता है स्मृति और सोशल मीडिया। अब लास्ट है ये स्मृति। अब स्मृति क्या होती है? स्मृति होती है यादें। अब यादें क्या होती है कि हम कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट हो या फिर कोई ऐसा अच्छी, कोई हमारी पिक्स वगैरह में हम कैद कर लेते हैं, कोई अच्छी जगह पे हम घूमने गए हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके तहत हम ये देखते हैं कि वो हमारी यादें बन के रह जाती है, जो हम पिक्चर्स वगैरह में ऐड कर लेते हैं। जो हम जिस जगह पे होते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो हमारी पिक्चर्स वगैरह हैं, हम जहाँ पे रह कर क्लिक करते हैं तो हमें आसपास का एनवायरनमेंट भी पता रहता है कि हम कहाँ पे थे और वहाँ क्या चल रहा था बैकग्राउंड। तो सोशल मीडिया जो है, हमें पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हमारी तस्वीरों और पोस्ट को साझा करके हमें हमारी पुरानी स्मृतियों की याद दिलाता है।
अब जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं, सारे पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं, उसमें पिक्चर्स हो गई, वीडियोस वगैरह हो गई, अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें होती हैं उसमें, तो हम उसको पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। उन जो हमारी तस्वीरें जो हैं उसको साझा करके हमारी जो पुरानी यादें हैं उसको भी हम याद दिलाता है। और ये हमारी यादों को ताज़ा रखने और फ़ीका ना पड़ने देने का एक तरीका भी है। फ़ीका ना पड़ने देना कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत साल हो जाते हैं हमें कहीं घूमे हुए, कहीं गए हुए, कोई ऐसा अच्छा इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ होता है हम उसको भूल जाते हैं कई बार, तो उसको फ़ीका ना पड़ने में ये मदद करता है। और इंटरनेट तकनीक डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्मृति को याद करने और साझा करने के एक नया साधन प्रदान करती है। अब जो इंटरनेट तकनीक है डिजिटल युग में इस टाइम पे देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो व्यक्तिगत स्मृति को याद करने के लिए भी, और हमारी जो जितनी भी पोस्ट हैं, हम कुछ भी करते हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है हमारे साथ, तो उन पिक्चर्स वगैरह को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम अवेलेबल करते हैं। अब यूट्यूब वगैरह देखोगे आप लोग तो यूट्यूब पे लोग इंटरनेट पे अपने ब्लॉग वगैरह शेयर करते हैं। ब्लॉग वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है उन तक शेयर कर सकें। अब सोशल मीडिया आधुनिक दुनिया में लोगों को एक साथ जोड़ता है। आधुनिक दुनिया जो है अभी करंटली जो इंटरनेट की दुनिया चल रही है वो सोशल मीडिया दुनिया के मैक्सिमम लोगों को जोड़ता है और अपने अनुभव, विचारों और जीवन के पलों को शेयर करने की भी अनुमति ये देता है। अपने अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा किसी चीज़ को लेकर, हमारा जो विचार है वो हो गया, जीवन के पलों को हम उसमें शेयर करते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने जीवन के साथ जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, संबंध बनाते हैं और अपने समाज के सदस्यों के साथ भी जुड़ते हैं। अब सोसाइटी के लोग जो हैं उनसे कनेक्ट हो पाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू। अधिकतर लोग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन बातों को शेयर करते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा याद रखने के लिए महत्वपूर्ण लगती है। अब लोग क्या करते हैं कि हमारी जो माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ों में जहाँ हम घूमे होते हैं काफ़ी साल हो जाता है हमारे, तो हम उस चीज़ को अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पोस्ट वगैरह को शेयर करें तो हमें याद आ जाता है कि हम यहाँ घूमने गए, तो हमारी जो याद हैं वो उसको ताज़ा कर देता है। अब इस तरह जो सोशल मीडिया है उनकी स्मृतियों को संग्रहित करने में मदद करता है। स्मृतियाँ मतलब यादें, यादों को इकट्ठा करने में भी ये मदद करता है और इससे वे अपनी स्मृतियों को स्थायी रूप से संग्रहित कर पाते हैं। स्थायी रूप से मतलब कि परमानेंटली संग्रहित कर पाते हैं। और सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो, वीडियो, पोस्ट बनाने आदि पर क्लिक करते समय हम अपने आसपास की वास्तविक दुनिया को नज़रअंदाज कर देते हैं और चीज़ें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मेमोरी में जमा हो जाती है। जो प्लेटफॉर्म है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी मेमोरी में जमा हो जाती है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे हमने क्या करी थी, किस टाइम करी थी, डेट के साथ। इसलिए मल्टीटास्किंग से भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हम एक साथ किए जा रहे सभी कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और दूसरी तरफ हम देखा जाए तो हमारे नुकसान भी हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जो हैं इससे जुड़े रहते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करते हैं। और हर इंसान चाहता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़कर अपनी जो जितने भी हैं मल्टीटास्कर बने हम और उसमें सभी काम जो है हम एक साथ करें, बट ये हमारी याददाश्त को कमज़ोर बनाता है क्योंकि हमारा जो काम करने के जो हमारी याददाश्त है, जो हमारा दिमाग है, वो विभिन्न भागों में डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में। तो जिस बिहाफ पे हमारी जो काम करने की और याद करने की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाती है। अब इसमें हमने देखा कि तीनों टॉपिक्स में जो है इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दे रखे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे रखे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जो है ध्यान, धारणा और स्मृति का कनेक्शन क्या है और ध्यान, धारणा और स्मृति के स्तर पर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो इसमें बताया गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।